नमस्कार, मैं घनश्याम परमार स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के पार्ट नंबर 6 में। आई होप सभी बढ़िया ही होंगे। अभी तक हमने चैप्टर नंबर जो 6 है हमारा, इसके अंदर हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातों पर डिस्कस कर लिया है। लास्ट क्लास में शायद हमने कुछ पढ़ा था, आखिरी क्लास में ब्रेन के फंक्शन पढ़ लिए थे शायद। उसके बाद हम आ गए थे प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन के ऊपर। हमने ब्रेन का प्रोटेक्शन पढ़ लिया था, स्पाइनल कॉर्ड वगैरह का प्रोटेक्शन कैसे होता है। लिमिटेशन भी पढ़ ली थी हमने कि कौन कौन सी दो लिमिटेशन होती है जिनको दूर करने के लिए हमें केमिकल कम्युनिकेशन को लाने की जरूरत पड़ी। उसके बाद हमने शायद मूवमेंट प्लांट पढ़ लिया था, इसके लिए ट्रिक बनाई थी पापा जी चाचा आए हैं। ये वाली बात हमने पढ़ ली थी, पापा जी चाचा आए हैं। पी से फोटोट्रोपिज्म था, जी से जियोट्रोपिज्म था, और सी से केमेटोप्रिज्म, और एच वाई से हाइड्रोट्रोपिज्म। इनको याद करने का तरीका बताया था मैं आपको। तो एग्जाम्पल मैंने आज एक ऐड किया था साइड में। ये यहाँ पर आप देख पा रहे हो एक प्लांट है, एक पॉट के अंदर एक फ्लावर लगा है। इसे क्या है, पॉट है यहाँ पर, इसके अंदर एक फ्लावर लगा हुआ है। अब देखो मैंने क्या कहा था, इधर लाइट, ये लाइट है। अब याद करो फोटो को अच्छा आते हैं, जहाँ पर लाइट होगी, लाइट कहाँ से आएगी, सन से आएगी, किसी ऑब्जेक्ट से आएगी। सन मान लो या किसी ऑब्जेक्ट को मान लिया हमने। तो ये देखो प्लांट का जो टिप है, सूट है, सूट है किसकी तरफ यहाँ पर झुकाव हो रहा है, किसकी तरफ बेंड हो रहा है, लाइट की तरफ। इसको हम क्या बोलेंगे, फोटोट्रोपिज्म। ठीक है, ऐसे छोटी छोटी बातों को ऐसे याद किया करो यहाँ पर कि जैसे प्लांट था, पी से पापा जी आ रहे थे, पापा जी यानी कि फोटोट्रोपिज्म, जी यानी कि जियोट्रोपिज्म, चाचा आ रहे थे मतलब केमेटोप्रिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म एच वाई हाई, व्हाट्सएप की लैंग्वेज। दो बात आ रही टेंड्रिल। टेंड्रिल पर आपको याद हो पिछली क्लास में बताया था टेंड्रिल क्या होता है, आज उसी पर हम डिस्कस कर लेंगे। इन द पार्ट, वह पार्ट, द पार्ट कौन सा वाला पार्ट, देखो द पार्ट ऑफ टेंड्रिल, जो टेंड्रिल का जो पार्ट होता है अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट से दूर होता है। तो बताऊंगा यहाँ पर इसको भी मैं कि जो टेंड्रिल क्या होता है, पहले दिखता कैसे है, और इसका जो दूर वाला पार्ट है वह कौन सा वाला पार्ट होगा। द पार्ट ऑफ टेंड्रिल, जो टेंड्रिल का दूर वाला पार्ट होता है, फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट भैया कुछ ही मान सकता है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट में लाइट मान सकता हूँ, वाटर मान सकता हूँ, कुछ ही मान सकता हूँ। जो ऑब्जेक्ट से जो दूर वाला पार्ट होगा, टेंड्रिल का जो अवे वाला पार्ट होगा, वो जल्दी ग्रो करेगा। वो क्या करेगा, जल्दी ग्रो करेगा, मोर रेपिडली, लगातार क्या जल्दी जल्दी ग्रो करेगा। एज कंपेयर, किसकी तुलना में, किसकी तुलना में बात हो रही है यहाँ पर, टू द पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट, नियर पार्ट, टू द नियर पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट। सिंपल से कहने की बात यह है कि जो टेंड्रिल होता है उसका जो पास वाला पार्ट होता है वह जल्दी ग्रो, जो टेंड्रिल का जो दूर वाला पार्ट होता है वह जल्दी ग्रो करेगा इन कंपेयर टू नियर पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसके लिए मैं एग्जाम्पल लेकर आया था। आपने प्लांट देखे होंगे उसके अंदर इस प्रकार का स्ट्रक्चर देखा होगा, कौन सा वाला, कि सर ये तो पूरे ग्रीन दिखाई दे रहा है, इसके अंदर हम कैसे। देखो मैं किसकी और बात कर रहा हूँ, तो मैं बात कर रहा था इसमें, ये वाला हमको रेड से मार्क करता हूँ मैं। ये वाला पोर्शन आप देख पा रहे हो, ये वाला इस प्रकार का आप देखा होगा इधर, जहाँ पर भी आपने पेड़ पौधे देखे होंगे वहां पर आपने ऐसी कुछ उसे देखा होगा, पीस मटर वगैरह में भी। ये वाला इसको हम बोलते हैं टेंड्रिल। क्योंकि हमने जब प्लांट के मूवमेंट पढ़े थे, प्लांट में दो प्रकार का मूवमेंट होता है, दो प्रकार की ग्रोथ होती है, एक होती है डिपेंडेंट ग्रोथ और एक होती है इंडिपेंडेंट ग्रोथ। ये डिपेंडेंट ग्रोथ है, एग्जाम्पल है डिपेंडेंट ग्रोथ का। क्योंकि भैया ये खुद है ना किसी अन्य प्लांट के ऊपर क्लाइम करने के लिए क्या है, खुद ऊपर नहीं जा सकता, ये हेल्प लेता है टेंड्रिल की। किसकी हेल्प लेगा, ये टेंड्रिल की। अब देखो टेंड्रिल क्या है, पूरा यहाँ पर फैला हुआ है। मान लो ये दूसरा प्लांट था, कोई सी डोरी वगैरह कोई सी चीज थी, उस पर क्या है, ये वाला प्लांट चढ़ रहा है, किसकी हेल्प से, टेंड्रिल की हेल्प से। ये भैया क्या है, ये टेंड्रिल है। ये क्या है, टेंड्रिल है, जो देख रहे हो बारीक बारीक यहाँ पर वायर के जैसा, ये टेंड्रिल है, और नीचे प्लांट दिखाई दे रहा है। प्लांट मान लो ग्रो करना है ऊपर की ओर, प्लांट को ग्रो करना है यदि ऊपर की ओर, तो क्या करेगा, किसकी हेल्प लेगा, तो हम सीधा से जवाब देंगे उसका कि सर वह हेल्प लेगा टेंड्रिल की। तो हमने पढ़ा जो टेंड्रिल का दूर वाला पार्ट होता है, टेंड्रिल का जो दूर वाला पार्ट होता है, एक काम करो समझाते हैं हम, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, ये समझ में आ चुका होगा टेंड्रिल क्या होता है। तो टेंड्रिल का दूर वाला पार्ट, अब जैसे कि अब पता है टेंड्रिल क्या है, एक डायग्राम बना रहा हूँ ऊपर, मैंने मान लो ऊपर बना दिया, थोड़ा जूम किया जाए क्योंकि ज्यादा ही बोल्ड हो जाएगा वो। मान लो मैं यदि ऊपर यहाँ पर बना रहा हूँ, मैंने यहाँ पर बना दिया एक लाइट सोर्स बना दिया, कुछ भी आप जैसे बोलो सन बनाते हो आप सर हर बार, मैं मान लो लाइट का सोर्स में कुछ भी बना दिया, ठीक है, आप कुछ भी मान सकते हो इसको लाइट सोर्स है। अभी लाइट सोर्स में देखो टेंड्रिल का कौन सा पार्ट पास वाला है, कौन सा दूर वाला है, तो सर हम ये कहेंगे इसके अंदर, एक पेन चेंज की जाए, कि जो ये वाला पोर्सन है, ये यहाँ वाला पोर्सन है, यहाँ वाला जो पोर्शन है वो नियर वाला है, ये कैसा है, नियर वाला है, ऑब्जेक्ट के पास है, ये मान लो ऑब्जेक्ट के इसके पास होगा। और फिर फार पॉइंट कौन सा होगा, दूर वाला, ये वाला दूर होगा सबसे दूर, ये वाला, ये वाला। तभी हमने क्या पढ़ा डेफिनेशन के अंदर,
ये टेंडिल का जो अवे वाला पार्ट होता है, जो दूर वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट कैसा दूर वाला पार्ट है, ये क्या करेगा, जल्दी ग्रो करेगा। और जो पास वाला पार्ट होगा, नियर वाला, वह क्या है, आराम से ग्रो करेगा इन कंपेरियर ऑफ अभी वाले पार्ट से। उसकी तुलना में ये क्या करेगा, आराम से ग्रो करेगा, और दूर वाला जल्दी ग्रो करेगा। ये बात पड़ी थी। इसके हम आगे आते थोड़ा सा, हम देखेंगे प्लांट हार्मोन्स। प्लांट के अंदर कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि प्लांट को ग्रोथ करने के लिए कोई स्पेसिफिक मसल्स वगैरह ऑर्गन नहीं होते, वो क्या करते हैं, हार्मोन्स की हेल्प से ही अपने क्या करते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं। अब तो उसके बारे में पढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 8 के बारे में। एग्जाम में इससे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बनेगा कि क्वेश्चन बनेगा हमारा कि व्हाट एक्सप्लेन प्लांट हार्मोन्स विद टाइप्स। ये जो प्लांट हार्मोन है उसको उसके टाइप्स के साथ एक्सप्लेन करो। तो जैसे अब मैंने इसके बारे में डेफिनेशन, इसकी बहुत एक इजी डेफिनेशन लेकर आया हूं मैं। द फंक्शन, आई होप क्लियर दिख रहा होगा, ये सही होगी ये रिसाइज वैल्यू। द फंक्शंस ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का जो फंक्शन है इन प्लांट के अंदर, द फंक्शन ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट के अंदर जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का जो फंक्शन होता है, इस परफॉर्म किया जाता है। किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है, बाय, मतलब किसके द्वारा, बाय मतलब द्वारा, अ केमिकल सब्सटेंस, एक केमिकल सब्सटेंस के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। इस कोल्ड, उसी को हम क्या कर देंगे, प्लांट हार्मोन कह देंगे। ये तो मैंने क्या पढ़ा इसके अंदर, सिंपल डेफिनेशन है कि द फंक्शन ऐसे फंक्शन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के, किसके, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के ऐसे फंक्शन इन प्लांट के अंदर इस परफॉर्म किए जाते हैं बाय केमिकल सब्सटेंस। स्पेलिंग इनकरेक्ट है, यहाँ पर गलत है, ये मिसस्पेल्ड वर्ड है, सब्सटेंस है। ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को परफॉर्म करते हैं एक प्लांट के अंदर, इस कॉल्ड प्लांट हार्मोन। उसको हम क्या कर देंगे, प्लांट हार्मोन। देयर आर सम कॉमन प्लांट हार्मोन, कुछ कॉमन प्लांट हार्मोन हमने यहाँ पर सिलेक्ट किए हैं। कौन कौन से, उसके बारे में हमने 2-3 पॉइंट निकाले भी हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पर लिखा एब्सिक एसिड। पढ़ने से पहले एक काम कर, थोड़ा सा मैं चेक कर लेता हूँ, वॉइस बहुत तो नहीं भाई, यहाँ से बंद तो नहीं गया वॉइस आ रही, हाँ ठीक है। इस समय आते इधर करते हैं, फिर से इसको रिसाइज जूम कर लेते हैं। अब देखो प्लांट है, कौन कौन सा हार्मोन होंगे, एग्जाम्पल हम देखते हैं। इसमें पहला वाला है हमारा एब्सिक एसिड। नंबर 1 एब्सिक एसिड होगा, नंबर 2 साइटोकाइनिन होगा, नंबर 3 ऑक्सिन होगा, और नंबर 4 होगा जिब्रेलिन। जिब्रेलिन, जिब्रेलिन्स, जिबरलिन्स या जिब्रेलिन्स, जिबरलिन्स, देख लेना अपने हिसाब से प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। पहले वाला एब्सिटिक एसिड, साइटोकाइनिन, थर्ड वाला ऑक्सिन, और ये जिब्रेलिन। देखो अब गुरु जी इसको याद कैसे करेंगे, हम याद करने का इसको तरीका मैंने बताया था कैसे हम इसको याद कर सकते हैं। मान लो कि हाँ कहाँ, चलो ठीक है, यहीं पर सही जगह, इसको थोड़ा और जूम कर लेते हैं, ज़्यादा पोर्शन कवर कर लेंगे हम। मान लो क्या हुआ कि आप और आपकी फ्रेंड, ठीक है, मैं गर्ल्स के लिए बात कर रहा हूँ ये वाली बात, ठीक है। ये ट्रिक उन पर अच्छे से अप्लाई हो पाएगी, क्योंकि ट्रिक कुछ इस प्रकार से बनेगी। मान लो एक कोई यहाँ पर, एक कोई गर्ल्स है, ये ठीक है, ये है, और एक और इनकी फ्रेंड है यहाँ पर, ये 2 लोग हैं। ये 2 लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं, इनके एक के घर पे टीवी है, एक के घर पे क्या है, टीवी है, एक के घर पे क्या है, टीवी। मान लो ये वाला टीवी लगा हुआ है, ये अब टीवी लगा हुआ है यहाँ पर। इस टीवी के अंदर देखो एक इंसान, मान लो इसके यहाँ पर टीवी है, इधर वाले इंसान का टीवी है, और इसका टीवी नहीं है। इसके यहाँ पर क्या है, टीवी नहीं है। टीवी किसके यहाँ, एक काम करो इसका नंबरिंग कर देता हूँ मैं। किसके यहाँ टीवी है, मान लो इसको मैं नंबर 1 दे दिया और इसको नंबर 2 दे दिया। तो जो 1 नंबर पर जो भी इंसान है, जो गर्ल है यहाँ पर, उसका मान लो टीवी है, और सेकंड नंबर वाले के पास टीवी नहीं है। अब क्या हुआ, कुछ दिन बाद क्या हुआ कि जो इधर वाली सेकंड वाली जो गर्ल्स थी, उसके यहाँ पर भी टीवी आ गई। ये जो है इसके यहाँ पर टीवी आ गई, इसका क्या होता है, टीवी आ जाती है। अब क्या ये इसके यहाँ पर टीवी देखने आएगी क्या, पहले क्या होता था कि पहली वाली जो गर्ल्स थी उसके घर पर टीवी थी, और सेकंड वाले के घर टीवी नहीं थी। तो उसको कभी भी मान लो कार्टून वगैरह देखना है तो क्या करती थी, तुरंत घर से दौड़कर पहले नंबर वाली जो गर्ल्स है उसके घर पर जाती थी। लेकिन क्या होता है, कुछ दिन बाद उसके पेरेंट्स ने उसको टीवी ला कर दे दी कि चलो ठीक है घर पर देखो। तो अब वो उसके घर जाएगी या नहीं जाएगी, हम कहेंगे अब क्यों जाएगी, वो तो उसके खुद के घर पर टीवी आ गई है, वहीं पर टीवी देख लेगी। तो इसी से हम एक ट्रिक बना सकते हैं, इससे हम क्या कर सकते हैं, एक ट्रिक बना सकते हैं। अब ट्रिक हम क्या बनाएंगे, देखो थोड़ा सा, हम ट्रिक क्या बनाएंगे। अब पहली वाली गर्ल्स उससे क्या कहेगी, अब क्या कहेगी उससे, अब क्यों आओ आओगी, कैसे बोलेगी कि अब क्यों आओगी,
ठीक है ना, सिंपल सी ये बात करेगी उससे कि अब क्यों आओगी, अब तो आपके यहाँ पर टीवी आ चुकी है, अब क्यों आओगी, अब तो आपके यहाँ टीवी आ चुकी है। बस यदि आपने इतना समझ लिया तो आप इसकी ट्रिक बना सकते हो। अब से ए बी लगा दो, एब्सिसिक एसिड हो जाएगा, याद करो ए बी सब एब्सिसिक एसिड हो जाएगा। क्यों आओगी, क्यों आओगी, देखो क्यों आओगी, सी वाई साइटोकाइनिन, क्यों, मान लेना यहाँ पर के वाई नहीं होगा, हमने मान लिया सी वाई, क्यों, अब क्यों आओगी, आओगी मतलब ए यू, ऐसा मान लिया हमने, आओगी जी आई जिब्रेलिन्स, ये ऑक्सीजन हो गया, ये साइटोकाइनिन हो गया और ये एब्सिसिक एसिड हो गया। सिंपल सी बात है। अब क्यों आओगी, तो उसके लिए हमने ट्रिक बना ली है यहाँ पे, अब क्यों आओगी, ठीक है, अब क्यों आओगी, इससे आप याद कर लेना। अभी हम आते हैं साइड के पोर्शन पर, इसके बारे में हम कुछ पढ़ लेते हैं। नंबर 1 एब्सिसिक एसिड, इसके बारे में क्या है, एब्सिसिक एसिड के बारे में देखो, एब्सिसिक एसिड को याद करने का मैं तरीका बता रहा हूँ। एक काम करो, पहले इसका थोड़ा हाईलाइटर चेंज कर लेते हैं। मैंने किया चेंज, ये वाला लेता कलर में, अभी हमने यूज नहीं किया अभी तक इसको। जो एब्सिसिक एसिड है उसमें स्टार्टिंग के 2 वर्ड्स कौन कौन से हो रहे हैं, अब क्यों आओगी, अब क्यों आओगी, अब मैं ए बी लिखा हुआ है, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है ए बी, तो लिखा है ना यहाँ पर ए बी, मैं इसको मार्क कर रहा हूँ इधर ए बी। अब मान लो भैया कोई सा इंसान है, कोई सा इंसान है, उसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, मतलब उसकी हाइट क्या है, बहुत ज़्यादा है, हाइट बहुत ज़्यादा है, तो उसके घर वाले उससे क्या कहेंगे कि अब बस, अब तेरी हाइट नहीं बढ़ना चाहिए, यही बोलेंगे ना। स्टार्टिंग उसमें क्या वर्ड आ रहा, ए बी। कोई सा इंसान है, मान लो उसकी बहुत ज़्यादा हाइट है हुई, तो उसके घर वाले ये बोलेंगे कि भाई बस, अब बस कर, अब बस कर, अब बहुत हाइट हो गई। तो एब्सिक एसिड क्या करता है, इनहेबिटेड ग्रोथ, ग्रोथ को रोकता है। ये क्या करता है, ग्रोथ को रोकता है। एग्जाम में आता है कि विच हार्मोन इनहिबिटेड ग्रोथ, ये मतलब ग्रोथ को कौन रोकेगा, हमारा आंसर होगा एब्सिसिक एसिड। क्या आंसर होगा हमारा, एब्सिसिक एसिड। अब रुक जाओ, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड, साथ इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स, स्ट्रेस हार्मोन बोलेंगे हम इसको, ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन। अब स्ट्रेस हार्मोन के नाम से हम किसको जाना जाता है, तो एब्सिसिक एसिड को। एग्जाम पूछता है एमसीक्यू वगैरह में, ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। थर्ड वाला पॉइंट क्या है, कॉज द फॉलिंग डाउन ऑफ लीव्स, पत्तियां जो गिरती है उसका जो मेन कारण होता है प्लांट के अंदर, प्लांट के अंदर जब पत्तियां लीव्स वगैरह गिरती है तो उसका जो रीजन होता है वो होता है एब्सिसिक एसिड। यही करता है, यही भैया होता है जो पत्तियों को गिराता है, यही उसको मतलब कंट्रोल करता है, एब्सिसिक एसिड ही, ठीक है। फॉलिंग डाउन ऑफ लीव्स, इसको भी याद कर सकते हो, फॉलिंग डाउन ऑफ लीव्स। अब हम कह सकते हैं कि अब मौसम आ गया पत्तियों के गिरने का, अब से एब्सिसिक एसिड, अब मौसम आ चुका है पत्तियों के गिरने का, अब से अब मौसम आ गया। अब ऐसा बोल सकते हैं हम यार, मान लो कोई सी एक प्लांट है, प्लांट के ऊपर लीव्स लगी हुई है, आप बहुत दिन से देख रहे हो उनको, 2 3 4 महीने हो गए। अब आप सोच रहे हो कि अब तो ये पत्ती बहुत पुरानी हो गई, अब ये लीव्स बहुत पुरानी हो गई, अब तो गिर जाएगी, अब तो गिर जाएगी, अब तो गिरना चाहिए, गिर जाएगी, अब तो, कब तो, अब तो। उससे आप याद कर लेना, ऐसे हर वर्ड को कोई कनेक्टिंग वर्ड बनाओ, ऐसा आप याद करो, इस चीज को कंफ्यूज नहीं होगे, क्योंकि मैंने इस चैप्टर के अंदर आपको बहुत सारे नाम याद कराए हैं कि आप रटोगे तो बिल्कुल आप याद नहीं हो पाएंगे, आप मिक्स कर दोगे। मूवमेंट इन प्लांट के अंदर एब्सिसिक एसिड भी ऐड कर दोगे आप, उसके अंदर ये और इसके अंदर वो, बहुत सारी चीजें। अब आ जाओ साइटोकाइनिन, अब किस पर बात होगी अगला हमारा, साइटोकाइनिन। जैसे इसको मैं चेंज करता हूँ, साइटोकाइनिन हम सीवाई से याद किया था, अब क्यों आओगी साइटोकाइनिन। अब देखो इसके अंदर पहला वर्ड क्या आ रहा है साइटोकाइनिन के अंदर, सी, क्या आ रहा है, सी। सी से आप लोग याद करोगे चाचा सेल डिवीजन, किसको याद करोगे आप लोग, सेल डिवीजन, प्रमोट सेल डिवीजन, साइटोकाइनिन का सी और सी से सेल डिवीजन। हम एग्जाम में आता है कि साइटोकाइनिन का फंक्शन क्या होता है इन चार के चारों में से, हमारा क्या हो जाएगा, सेल प्रमोट सेल डिवीजन। सेल डिवीजन को प्रमोट कौन करता है, साइटोकाइनिन। आ गया यहाँ पर, प्रेजेंट इन ग्रेटर कंसंट्रेशन इन, प्रेजेंट इन ग्रेटर कंसंट्रेशन इन फ्रूट्स एंड सीड्स। ये जो हमारा साइटोकाइनिन होता है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है ज्यादा कंसंट्रेशन में, एक तो फ्रूट में और सीड्स में, फ्रूट में और सीड्स में। मान लो यार कोई सा प्लांट है, हमने मान लिया ऑरेंज है, हमने क्या मान लिया, ऑरेंज। जो ऑरेंज का जो फ्रूट होगा उसके अंदर भी क्या पाया जाएगा, हमारा ऑरेंज के फ्रूट के अंदर भी साइटोकाइनिन पाया जाएगा, और उसका जो सीड होगा उसके अंदर साइटोकाइनिन पाया जाएगा। सिंपल से याद करना आप यहाँ पर एफएस, याद करने तरीका कर लेना इसमें, प्रेजेंट इन ग्रेटर कंसंट्रेशन इन फ्रूट्स एंड सीड्स, फ्रूट और सीड्स में एक ज्यादा कंसंट्रेशन में पाया जाता है कौन, साइटोकाइनिन। अब आगे चलते हैं, अब आगे हम चलते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पर देखो अगला वाला ऑक्सीजन, अगला वाला कौन है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को हमने कैसे याद कराया था, ऑक्सीजन, अब क्यों आओगी, 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 हाँ एयू, आओगी है ना ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भैया कैसे याद करेंगे, यहाँ पर ऑक्सीजन क्या करता है,
ऑक्सिन का इनमें थोड़ा सा अलग फंक्शन है, बाकी तीन का थोड़ा सेम है कि हाँ ग्रोथ को इंक्रीज करेंगे, तीनों है ना ग्रोथ को इंक्रीज करते हैं, लेकिन ये रोकता है, ये रोकता है, ये ग्रोथ में हेल्प करता है मान लेते हैं हम, ये वाला ग्रोथ में हेल्प करेगा। अब देखो इसके अंदर ऑक्सिन के अंदर हमने क्या चीज देखते हैं, ऑक्सिन में हेल्प ही करेगा वो तो। ऑक्सिन फंक्शन ऑफ ऑक्सिन, फंक्शन ऑफ ऑक्सिन, जो ऑक्सिन का जो फंक्शन होगा इज टू डिटेक्ट लाइट, लाइट को डिटेक्ट करेगा, लाइट को डिटेक्ट कौन करेगा, ऑक्सिन, एंड हेल्प इन ग्रोथ इन लेंथ, और प्लांट की लेंथ में जो लेंथ होती है उसमें ग्रो में इंक्रीजमेंट में मतलब हेल्प करेगा। इन्वॉल्व इन फोटोट्रोपिज्म, किसमें इन्वॉल्व रहता है, फोटोट्रोपिज्म। अरे भैया देख यहाँ पर लाइट को डिटेक्ट कर रहा है, किसको डिटेक्ट कर रहा है, लाइट को। लाइट कहाँ अच्छा आएगी भैया, मतलब फोटो कहाँ अच्छा आती है, जहाँ पर लाइट अच्छी होती है, और ऐसा ट्रोपिज्म जहाँ लाइट कारण होता है उसको हम क्या बोल देंगे, फोटोट्रोपिज्म। इससे आपको एक वर्ड याद आ रहा होगा, चैप्टर 1 फोटोस मैंने आपको याद कराया था, मेरा हेडफोन खराब हो गया था, उस पर मैंने क्या लगा दी थी, टेप, उस पर मैंने क्या लगाई थी, टीईपी टेप। टी से थर्मल डिकम्पोजिशन, पी से इलेक्ट्रोलाइटिक, पी से फोटोलाइटिक। फोटोलाइटिक कहाँ होगा, जहाँ पर लाइट होगी है ना, लाइट के कारण जो टूट जाए ऐसा डिकम्पोजिशन फोटोलाइटिक होगा। ये बात हम पढ़ चुके हैं इस पर। अब देखो फंक्शन ऑफ ऑक्सीजन इज डिटेक्ट टू लाइट, लाइट को डिटेक्ट करना, या फंक्शन है ऑक्सीजन का। आखिरी वाला कौन बच रहा है हमारा, जिब्रेलिन, जिबरलिंस, कौन बच रहा है, जिबरलिंस, आओगी, ये सब इसको याद कर लेंगे। तो जिबरलिंस होता है हेल्पिंग द ग्रोथ एंड थिकनेस ऑफ द स्टेम, स्टेम के थिकनेस में हेल्प करता है यहाँ पर ग्रोथ में, इसकी ग्रोथ एंड थिकनेस, थिकनेस मतलब मोटाई, स्टेम की मोटाई में हेल्प करता है, कौन करता है, जिब्रेलिंस। इसको आप कैसे याद करोगे, गी से हमारा जिब्रेलिंस हो जाएगा, हेल्प इन ग्रोथ, जी से ग्रोथ, हाँ ऐसा हो सकता है ना, जी से ग्रोथ, जिसके आ जाएगा ग्रोथ, और जिब्रेलिंस में आखिरी वर्ड कौन सा रहा, एस, एस से किसकी ग्रोथ, स्टेम की, किसकी ग्रोथ, स्टेम की। अब इससे याद कर लेना। अगला आता है हमारा पॉइंट नंबर 9, एंडोक्राइन ग्लैंड। अगला कौन सा है, एंडोक्राइन ग्लैंड, इस पर ही बातें कर ही लेते हैं भैया, इसको क्यों छोड़ते हैं हम आज, एंडोक्राइन ग्लैंड, इसको हम क्यों छोड़ते हैं, इसको आज कंप्लीट कर ही देते हैं। फिर से मुझे ऐसा लगता है वो इसकी दिक्कत आई है, वो इसकी दिक्कत दिक्कत दिक्कत, ऐसा लग रहा है मुझे माइक डिस्कनेक्ट हो रहा है, चेक कर लिया जाए। नहीं आ रही दिक्कत, तो चल रहा है। हम थे एंडोक्राइन ग्लैंड पर। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, देखो जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है उसकी डेफिनेशन बहुत इजी डेफिनेशन बनाई है, जो डक्टलेस, एसी ग्लैंड जो डक्टलेस होती है, कैसे होती है, डक्टलेस ग्लैंड, एसी ग्लैंड जो डक्टलेस होती है, विच प्रोड्यूस, विच प्रोड्यूस जो प्रोड्यूस करती है, डक्टलेस ग्लैंड जो प्रोड्यूस करती है, विच यानी कि जो कि प्रोड्यूस करे, एंड सेक्रेट, एंड सेक्रेट सम केमिकल जो सेक्रेट करती है केमिकल को, प्रोड्यूस करे या सेक्रेट करे, प्रोड्यूस करे या सेक्रेट। ये वर्ड हमने चैप्टर 5 में बहुत पढ़ा, सेक्रेट वाला, सेलाइवरी ग्लैंड सेक्रेट, और उसका पेनक्रियास का हमने पढ़ा, पेनक्रेटिक ग्लैंड वगैरह, गेस्ट्रिक ग्लैंड सेक्रेट है ना। तो वही चीज डक्टलेस ग्लैंड, जो डक्टलेस ग्लैंड होती है जो प्रोड्यूस करती है कि एक केमिकल को, उसको हम कहते हैं एंडोक्राइन, केमिकल हार्मोन को मतलब सेक्रेट करे उसको हम कहेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड, उसको हम क्या बोलेंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड। तो क्या पढ़ा इसके अंदर भैया कि द डक्टलेस ग्लैंड, डक्टलेस ग्लैंड्स विच प्रोड्यूस जो प्रोड्यूस करती है एंड सेक्रेट करती है सम केमिकल्स को, कुछ केमिकल्स को, हार्मोन्स को, नॉन एज एंडोक्राइन ग्लैंड, उनको हम क्या कह देंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड कह देंगे। घबराने की बात नहीं है, इधर आओ देखो यही बात इसमें डेफिनेशन लिखी है, सीक्रेट हार्मोन्स विच केमिकल मैसेंजर विच कैरी मैसेज, जो मैसेज कैरी करते हैं टू पार्टिकुलर ऑर्गन, एक ऑर्गन कुछ फिक्स ऑर्गन के पास और टिश्यू के पास, थोड़ा ब्लड स्ट्रीम, ब्लड के साथ में दिस ग्लैंड्स कंट्रोल ग्रोथ डेवलपमेंट मेटाबॉलिज्म एंड रिप्रोडक्शन, एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर सेक्रेट। ये चीज हम देखो ये तो हो चुका है। अब देखो इसके अंदर क्या क्या काम का है, हमारे लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीजें काम की है, हम इसमें देखते हैं। मार्कर थोड़ा सा चेंज कर लिया, ये वाला मार्कर देते हैं, इसमें दिखेगा नहीं, इधर 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 इधर, कौन सा ये वाला ले लो। एक काम करो, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, ग्रोथ हार्मोन, एग्जाम में पूछ सकता है कि विच इज नहीं, ग्रोथ हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय विच ग्लैंड, क्वेश्चन कैसा आएगा, जो ग्रोथ हार्मोन, तो मैंने इसको मार्क किया यहाँ पर, थोड़ा जूम कर लेता हूँ, हो सकता है आपका आंखों में क्या भी दिक्कत हुई होगी, हाइपरमेट्रोपिया ये हो गया आपका, मायोपिया वगैरह, तो आप देखते रहना इसको थोड़ा सा। जो ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन कौन सी ग्लैंड सेक्रेट करेगी, तो हमारा आंसर क्या होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड, कौन सेक्रेट करेगा इसको, पिट्यूटरी ग्लैंड। देखो मैं कैसे आपको याद कर रहा हूँ, देखो ग्रोथ, हाँ है ना, ग्रोथ मुझे अच्छा कॉन्सेप्ट याद आया फिर से वही वाला, हाँ वही वाला देखना कौन सा कि ग्रोथ, ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन कौन सेक्रेट करेगा, ग्रोथ हार्मोन को सेक्रेट कौन करेगा, मान लो भैया कि एज है यार, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन है, ग्रोथ मान लो जब हमारे बॉडी की ग्रोथ होने लगती है धीरे धीरे, हमारी मेंटली ग्रोथ होने लगती है, मान लो हम 10-12 साल के हो गए,
पहले क्या था, हम छोटे बच्चे थे, पहले हम क्या थे, छोटे बच्चे थे। जब हम छोटे बच्चे थे तो क्या होता था, मान लो हमारे घर पर मेहमान आए, हमने एक गिलास पानी उठाया, वो आए और उनके ऊपर हमने पानी डाल दिया। कि घर वाले आपको समझा देंगे बेटा ऐसा नहीं करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं, प्यार समझाएगा हाँ ऐसा नहीं करना चाहिए। मान लो आपकी मेंटल ग्रोथ हो गई, आप थोड़े से बड़े हो गए, अब मान लो फिर से मेहमान आ गए, आपकी क्या हुई, ग्रोथ हो गई। अब क्या हुई, ग्रोथ हुई। अब फिर से आपके यहाँ पर मेहमान आ गए, अब क्या किया आपने, मेहमान आया, आप 11 साल के हुए, मान लो मेंटल ग्रोथ हो गई है, आपने मान लो 11 ईयर्स के आप हो गए, आपके यहाँ पर मेहमान आए, आप फिर से उठे, एक गिलास पानी भरा और फिर दे मारा। अब भैया घर वाले छोड़ेंगे नहीं, आप ही क्या कर देंगे, पिटाई कर देंगे। वो क्या कर देंगे, पिटाई कर देंगे। उसी पिटाई से आप याद कर लेना यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड, कि जब हमारी ग्रोथ हो जाएगी तो हमारी पिटाई लग जाएगी। ठीक है, जब हमारी ग्रोथ हो जाएगी तब हमारी पिटाई लग जाएगी। और पिटाई स्कूल में कौन करता है, आपकी मास्टर। कौन करता है पिटाई आपके स्कूल में, मास्टर। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को हम बोलते हैं मास्टर ग्लैंड, उसको हम क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड। एग्जाम में जब आता है तो वहां पर रोना मत, एग्जाम में क्वेश्चन को देखकर कि ग्रोथ हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय विच ग्लैंड, तो हमारा सीधा सा आंसर होगा कि हमारी ग्रोथ हुई, हमारी पिटाई चालू हो गई। क्या चालू हुई, हमारी पिटाई चालू हो गई। और पिटाई कौन करता है स्कूल में, घर पे तो मान लो मेहमान आज घर वालों ने कर दी, पर स्कूल में कौन कर देगा, मास्टर कर देंगे। ऐसे आप याद कर लेना। इसके कुछ फंक्शन भी है, अब फंक्शन भी पढ़ लो आप यहाँ पर, क्योंकि टेबल हमने बनाई तो फंक्शन हम क्यों छोड़ देंगे। फंक्शन क्या क्या इसका, रेगुलेट ग्रोथ, ग्रोथ को रेगुलेट करेगा। ये ग्रोथ हार्मोन है तो ग्रोथ को रेगुलेट करेगा, अब ग्रोथ को करना पड़ेगा उसको। कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, कंट्रोल जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, उसके फंक्शन को कंट्रोल करने का काम भी कौन करेगी, हमारी ग्रोथ पिट्यूटरी ग्लैंड करेगी। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन का ये काम हो जाएगा। ग्रोथ हार्मोन के फंक्शन है, आप जो देख पा रहे हो साइड में, ग्रोथ हार्मोन के फंक्शन है इधर वाले, और जो हार्मोन है, हार्मोन सेक्रेट हुआ इस ग्लैंड से। कैसे याद होता है, हार्मोन जो होता है, ये हार्मोन की जो फंक्शन इधर है, और ये हार्मोन सेक्रेटेड हुआ इस ग्लैंड से। पहले नंबर पर ग्लैंड, दूसरे पर हार्मोन, थर्ड पर फंक्शन। सेकंड वाला है थायरोक्सिन हार्मोन, यहाँ पर आप देख पा रहे हो थायरोक्सिन हार्मोन। जो नाम से याद कर लें, थायरोक्सिन जो हार्मोन होगा वो सेक्रेट करेगी थायराइड ग्लैंड। कौन करेगी, थायराइड ग्लैंड। इसको तो मेरे हिसाब से ऐसा लगता है आपको भी याद करने की जरूरत है नहीं, नाम में मिल जाएगा। अब इसके फंक्शन याद करने की जरूरत पड़ेगी, फंक्शन को याद करना पड़ेगा बेटा। कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म रेट, मेटाबॉलिज्म की जो रेट होगी उसको कंट्रोल करेगा, कौन करेगा, हमारा थायरोक्सिन हार्मोन। अगला क्या लिखा, इट ऑल्सो ब्रिंग्स अबाउट बैलेंस द ग्रोथ। इट ऑल्सो ब्रिंग, हमेशा लेकर आता है किसको, अबाउट बैलेंस ग्रोथ, बैलेंस ग्रोथ के कॉन्सेप्ट को लेकर आता है। मान लो हमारी बॉडी की ग्रोथ को कितना रखना है, हमारी बॉडी के वेट को या बॉडी के हाइट वगैरह को सबको मेंटेन करना है, कि इनकी बॉडी को बैलेंस किया जाए। मान लो हाइट बहुत ज्यादा हुई और उसके अंदर ग्रोथ नहीं है, या मान लो हाइट बहुत कम है, ग्रोथ बहुत ज्यादा हुई, इसको बैलेंस करने की कोशिश करता है हमारा थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड सेक्रेट करेगी थायरोक्सिन हार्मोन को, और यही हार्मोन क्या करेगा, इसको बैलेंस करने का काम करेगा। ये हो गया हमारा पैराथायरॉइड, इसको केवल एक काम करना है, एक इसका फंक्शन है और इतना ही आपको याद करना, ज्यादा इसके बारे में पढ़ना है नहीं, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी बुक में है नहीं, ये सीबीएसई मिल जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर पैराथायरॉइड, पैराथायरोमोन, पैराथायरोमोन लिखा है यहाँ पर, पैराथायरोमोन। क्यों नहीं आ रहा हमारा एकदम से, अच्छा यहाँ चेंज हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखा हमारा कि जो पैराथायरोमोन है, हार्मोन है पैराथायरोमोन, नाम में ही पूरा पैराथायरॉइड ग्लैंड सेक्रेट करेगी इसको। इसका फंक्शन है यहाँ पर कंट्रोल कैल्शियम बैलेंस ऑफ द बॉडी, बॉडी के अंदर कैल्शियम को बैलेंस करेगा। अगला एड्रिनल ग्लैंड है, इसको एड्रिनल ग्लैंड है सेक्रेट करेगी एड्रेनलिन हार्मोन को, है ना। एड्रेनल नाम में ही है, एड्रेनलिन प्रिपेयर्स बॉडी ऑफ इमरजेंसी, बॉडी को इमरजेंसी में प्रिपेयर करती है, मतलब कि हाँ तुरंत तैयार कर देती, भैया अब कोई दिक्कत हो गई तुम तैयार रहो। मतलब पेनक्रियास, भैया ये बहुत जरूरी है। जो इंसुलिन हार्मोन होता है, कौन होता है, इंसुलिन जो हार्मोन होता है और सेक्रेट किया जाता है पेनक्रियास से। यार चैप्टर 5 पढ़ाया था मैंने आपको, इंसुलिन हार्मोन है उसको सेक्रेट किया जाता है पेनक्रियास से। ये क्या करता है, शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, कंट्रोल ग्लूकोज लेवल, ग्लूकोज लेवल वही शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम करेगा हमारा पेनक्रियास, वो जो सेक्रेट करता है इंसुलिन हार्मोन। वही इंसुलिन हार्मोन है चाचा की जो शुगर लेवल को कंट्रोल करेगा। अगला ये दोनों बहुत काम के हैं, टेस्टोस्टेरोन मेल्स में होता है, टेस्टोस्टेरोन मेल्स में होता है, जो मेल्स के टेस्टिस से सेक्रेट होता है। टेस्टोस्टेरोन नाम में है टेस्टोस्टेरोन, और कहाँ सेक्रेट होगा, टेस्टिस से। काम क्या होता है, कंट्रोल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ और डेवलपमेंट को कंट्रोल करना। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा उसको क्या है, कंट्रोल करेगा, कौन करेगा, टेस्टिस। इसमें याद कर लेना, ये मेल में होता है, ये किस में होगा, टेस्टिस वाला मेल में होगा, और ओवेरिस, ओवेरिस वाला होगा हमारे फीमेल में। किसमें, टेस्टिस वाला मेल में और ओवरिस वाला फीमेल में। ओवरिस क्या सेक्रेट करेगी, एस्ट्रोजन को, किसको सेक्रेट करेगी यहाँ पर, एस्ट्रोजन को और प्रोजेस्टेरोन। इन दोनों में से आप
एस्ट्रोजन याद कर लेना, याद तो दोनों करने पड़ेंगे आपको। एस्ट्रोजन वगैरह हो सकता है एग्जाम में कोई से आ सकता है, सब फिक्स है नहीं। ओवेरी सेक्रेट करेगी एस्ट्रोजन को या प्रोजेस्टेरोन को। फंक्शन क्या होगा, कंट्रोल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दोनों का सेम है, केवल ऊपर वाला मेल में था और नीचे वाला फीमेल में है। ठीक है, आज के लिए शायद रखते हैं हम इतना ही। कल हम इससे आगे बढ़ेंगे, डिसीज कॉज्ड बाय हार्मोन। जो कौन कौन सी बीमारी से जो हार्मोन हार्मोन की कमी के कारण होती है। हार्मोन यदि ज्यादा हुआ तो क्या बीमारी हो जाएगी, कम हुआ तो क्या बीमारी हो जाएगी, इस पर हम बातें करेंगे कल। आज के लिए हम रखते हैं इतना ही। यदि थोड़ा सा कहीं पर दिक्कत हो तो वीडियो को एक बार देखिए डबल से, थोड़ा स्लो स्पीड में देख ले। ठीक है, तब तक के लिए कीजिए आप आराम। मिलते हैं कल की क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।